बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज टॉपिक यूनिवर्स सीरीज़ का पार्ट नंबर 13। हमेशा की तरह आज भी बहुत दिलचस्प तरीन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शिप अगर दरिया में तैर रहा है, दरिया में चल रहा है, जब वो अचानक समंदर में जब दाखिल होगा तो उसकी सतह बुलंद हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि समंदर के पानी की जो डेंसिटी है सॉल्ट्स की वजह से वो दरिया के पानी की निस्बत ज़्यादा है। इसलिए जो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से वो पानी शिप को ज़्यादा ऊपर उठा लेता है। लिहाजा उसकी जो अप थ्रस्ट है, उछाल की कुव्वत, यानी वो ज़्यादा होने की वजह से जो शिप है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो उड़ने वाला बलून होता है, छोटे भी आपने देखे हैं, बड़े भी आपने देखे हैं, ताकि वो भी देखे जिसमें इंसान भी सवारी करता है, तो उनके अंदर गैस कौन सी होती है? उनमें दो किस्म की गैसें हो सकती हैं। हाइड्रोजन गैस भी होती है, हीलियम गैस भी होती है। वजह यह कि जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस हवा से बहुत हल्की है, और जब यह इतनी ज़्यादा गुब्बारे के अंदर भरी जाए कि उसका वजन गुब्बारे से ज़्यादा हो जाता है, तो वो गुब्बारे को उठा के ले जाती है। नंबर 3, देखिए कि किसी भी भारी चीज़ को अगर आप ज़मीन पर खड़े को उठाए तो आपको बहुत सपोज भारी लगेगी। अगर आप उसी को पानी के अंदर अंदर नीचे जाके यानी पानी की सतह से नीचे जाकर उठाए तो वो हल्की लगेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो पानी है, आपको पता है, ये भी अप थ्रस्ट फोर्स रखता है, यानी उछाल की ताकत रखता है। तो जब आप कोई भी भारी चीज़ आप ज़मीन पर उठाते हैं तो आपने पूरी चीज़ उठाई हुई है, लेकिन आपने अकेले नहीं उठाई हुई है। जब आप पानी के अंदर उसको उठाते हैं तो आपने भी उसको उठाया हुआ होता है और पानी भी उसको उठाता है, लिहाजा वो आपको बहुत हल्की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप ज़मीन के ऊपर बॉल मारते हैं तो बॉल एक ख़ास बुलंदी पर जाती है, लेकिन अगर आप पहाड़ पर जाकर पहाड़ पे जब उस बॉल को ज़मीन पे जोर से मारेंगे ना, पहाड़ के ऊपर यानी पहाड़ की सतह पे, तो बॉल ज़्यादा ऊंचा जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जब हम बॉल को ज़मीन पे मारते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, ग्रेविटी उसको खींचती है। पहाड़ पर बुलंदी की वजह से ग्रेविटी बहुत कम होती है, लिहाजा पहाड़ पर जब आप कोई बॉल उछालेंगे उसकी जो हाइट होगी वो कम बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पानी लिक्विड है, आप गिलास के अंदर डालेंगे गिलास गीला हो जाएगा। अच्छा, मरकरी यानी पारा भी तो लिक्विड है, लेकिन जब पारे को अगर आप गिलास पे डालेंगे तो गिलास गीला नहीं होता। उसकी क्या वजह है? एक्चुअली उसकी वजह यह है कि पानी और गिलास के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एडिशन की फोर्स ज़्यादा होती है, लिहाजा वो गिलास गीला हो जाता है। लेकिन मरकरी और गिलास, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एडिशन की फोर्स है वो बहुत कम होती है, लिहाजा गिलास गीला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फर्ज किया पेट्रोल को आग लगी हुई है, आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो आग नहीं बुझती। वजह क्या है? वजह यह है कि जो पानी है ये भारी है, पेट्रोल हल्का है। जब आप पानी ऊपर फेंकते हैं तो पानी अपने भारीपन की वजह से नीचे चला जाता है, पेट्रोल ऊपर ही रह जाता है। लिहाजा पेट्रोल को अगर पेट्रोल की आग बुझानी हो, पेट्रोल को आग लगी है, तो पानी उसका इलाज नहीं है, पानी की वजह से में नहीं होगा। उसका इलाज ये है कि आप उसके ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको स्प्रे करेंगे ना, तो वो पूरी तरह उसको ढांप के उसकी ऑक्सीजन बंद कर देगा और आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट, हीरा क्यों नहीं पिघलता? डायमंड इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि डायमंड कार्बन है और कार्बन पिघला नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा शहर है जिसके अंदर तमाम घर नमक के बने हुए हैं, वो कौन सा है? ये अफ्रीका का एक शहर है, टिगाजा उसका नाम है। वहां पे तमाम शहर के तमाम घर नमक के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने देखो कि रेलवे ट्रैक पर जब गाड़ी आने वाली होती है ना, तो जो सब्ज बत्ती है वो सुर्ख हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि गाड़ी आने पर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो गाड़ी की आमद जो है अराइवल को महसूस करते हैं, उसकी वाइब्रेशन को, और फौरन कंप्यूटर को इतला देते हैं। कंप्यूटर उस ग्रीन को रेड कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा उल्टा, सॉरी मैं बोल गया कि रेड जो उसको ग्रीन कर देगा। नेक्स्ट ये है कि हेडफोन, इसको जब हम यूज करते हैं उसका नुकसान क्या है। याद रखिए कि हेडफोन के पहनने से इंसान के कान में जो बैक्टीरिया की तादाद है वो तकरीबन 700 टाइम्स बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो इंसान की आवाज़ें सुनने की आपको पता है हर्ट्ज होती है, तकरीबन 20 से स्टार्ट होती है। तो आप जब हेडफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपकी सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है और आपकी जो मिनिमम हर्ट्ज है वो तकरीबन 250 से 300 तक हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान फिर ऊंचा सुनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर यूज़ होता है और सबसे कम कौन सा यूज़ होता है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा लेटर ई इस्तेमाल होता है और सबसे कम क्यू। एक बहुत मशहूर क्वेश्चन आपने सुना होगा, आपने ये तो सुना है कि ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस बोले जिसमें पूरी एबीसी आ जाए। वो आपने सुना होगा, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। लेकिन आपने उर्दू का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं सुना होगा जिसमें सारी अलिफ भी आ जाए। आज आपको वो सुना रहा हूं। देखिए, बहुत अच्छे अशार हैं कि न कोई सागर न आग बरखा, अजीब तर्जे फना चली अब, न याला बारी न धूप पड़ती न टिमटिमाती है चांदनी अब, जुदा हलावत खफा जराफत, ज़ईफ बर शौक डर न सदमा, समर जो जिक्र हबीब का है ये तुझको उर्फी मिला सभी अब। ये जो अशार है इसमें तमाम अलिफ बे जो है ना वो कंप्लीट आ जाती है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातें पाई जाती हैं और उसमें इसको जंग क्यों नहीं लगता। याद रखें, स्टेनलेस स्टील में आयरन भी है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ठीक है, और स्टील ऑक्साइड की वजह से उसको जंग नहीं लगता। अगला इंग्लिश का एक सबसे बड़ा लफ्ज है जो उसकी कीबोर्ड है उस पर तरतीब से लिखा जाता है एक ही लाइन में, वो लफ्ज है टाइपराइटर। ये एक ही लाइन में इसके तमाम स्पेलिंग आ जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश के दो अल्फाज ऐसे जिनमें पांचों वॉल्स एक ही लाइन में आते हैं, सिर्फ दो लफ्ज ऐसे हैं। एक है एब्स्टीमियस, इसका मीनिंग होता है एतदाल पसंद। एब्स्टीमियस में तमाम ए आई ए ई आई ओ यू एक ही लाइन में आ जाते हैं। और दूसरा है फेसिशियस, जिसको स्पेलिंग में फेसिटियस आएगा लेकिन पढ़ेंगे फेसिशियस, जिसका मीनिंग होता है शेखी मारने वाला, शोखी बिगाड़ने वाला, शोखा जिसको कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा इलाका है जहां पे कोई चूंटी नहीं पाई जाती, उसका नाम है अंटार्कटिका। उसमें कोई चूंटी नहीं पाई जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की शरह अमेरिका में है और सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्ड लोग भी अमेरिका में हैं। वो कौन है जिसकी मौत सबसे आखिर में होगी? मलकुल मौत, उसकी मौत सबसे आखिर में होगी। रोशनी और बिजली, इनकी रफ्तार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों की रफ्तार सेम है। वो कौन सा प्लेनेट है कि जिसका सूरज मगरिब से तुलू होता है और मगरिब में ही गुरूब होता है? मार्स, मरीख। अगला क्वेश्चन है कि खलाबाज जो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, इनका लिबास किस चीज से बना होता है और तकरीबन इसकी प्राइस क्या होती है? याद रखिए, इनका जो लिबास है शीशे के धागों और फाइबर से बनता है और इसकी जो मालियत है तकरीबन 10 करोड़ रुपीस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि घी के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जमीन की ग्रेविटी कहां खत्म होती है? जमीन की ग्रेविटी तकरीबन 30,000 माइल से ऊपर खत्म हो जाती है। रोबोट का क्या मानी है? रोबोट चेक जुबान का लफ्ज है, इसका मानी है काम या मेहनत। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि दो सितारों के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पैरेलैक्स कहते हैं। दो सितारों के दरमियानी फासले को पैरेलैक्स कहते हैं। अच्छा, अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा? याद रखिए कि अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो तमाम जो अशिया हैं वो एक तो फ्लोट करने लग जाएंगी, नंबर 2, और आपको पता है जमीन मुसलसल चूंकि ऐसे घूम रही है, रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा पैदा होगी
और जितनी भी चीज़ें वो यहाँ से दूर चली जाएंगी या फेंक दी जाएंगी, और किसी भी जानदार का खाना पीना जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उम्मीद है मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर की तरह आपको बहुत पसंद आएगा। ये यूनिवर्सल सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज तो 13 लेक्चर इस पर हो चुके हैं और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू है। वैसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़रूर ये अच्छा लगा करे तो इसको आगे सेंड ज़रूर कर दिएगा ताकि सबको ये फ़ायदा मिले, क्योंकि ये हमारा जो असल पर्पज़ है वो इल्म फैलाना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।